गुरुवे नमः। जुगार गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के असीम कृपा से आज हम स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सार वचन के सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सार वचन का जो सत्संग 2 दिन से चल रहा है, आज उसकी तीसरी कड़ी है। पहले हम इसका गायन करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना। न माने युक्ति है उनकी, सूरत और शब्द का गहना। न माने युक्ति है उनकी, सूरत और शब्द का गहना। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। अब देखिए, पहली 2 कड़ियों में हम लोगों ने स्वामी जी महाराज जी का संदेश जो मिला कि मनुष्य जीवन हमें बड़े भागों से मिला है, इसमें आत्म तत्व प्रबल है और हमें आत्म तत्व को जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये संसार हमेशा रहने की चीज जगह नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है, क्योंकि इंद्रियों का गुलाम है, मन इंद्रियों की गुलामी के कारण से मनुष्य लोभ में फंस जाता है, तृष्णाओं में फंस जाता है और जीव जो है वो संसार में भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित होने के कारण से जब सकाम कर्मों के जाल में जीवात्मा फंस जाती है, तो उसके बाद उसका छूटने का कोई रास्ता नहीं होता है। और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा, बुरे कर्म किए तो नरक मिल जाएगा। लेकिन जो भटकने का काम है, जन्म लेते रहो मरते रहो, जन्म लेते रहो मरते रहो, वो प्रोग्राम चलता रहेगा। अब आज के इन कड़ियों में स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं कि भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों के फल को भोगने के लिए जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। और 84 लाख योनियां जो है वो 4 खानियों में बटी हुई है। उनमें आता है उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जेरज। तो जेरज में जो है वो मनुष्य आता है, झिल्ली से जो पैदा होते हैं, मनुष्य भी है, कई जानवर भी होते हैं। अंडज सब पता है कि अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज जो होता है कि मिट्टी से पैदा होते हैं। स्वेदज का मतलब होता है कि जो मौसम के परिवर्तन से, पसीने से
नमी से जो पैदा होते हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, जो कि 4 खानियों में बटी हुई है। अब सोचिए कि आज हम मनुष्य हैं और कल को अगर हमें भगवान न करे एक कुत्ता बनना पड़ जाए, गाय बननी पड़ जाए, घोड़ा बनना पड़ जाए, गधा बनना पड़ जाए, उससे और नीचे जाए तो कोई चिड़िया बननी पड़ जाए और कुछ बनना पड़ जाए, तो देखिए लोग किस बेरहमी से जानवरों को काट के खा जाते हैं, पक्षियों को काट के खा जाते हैं, किस बेरहमी से हमारे पैरों के नीचे जो है वो कीड़े मकोड़े मसले जाते हैं। कितनी योनियां हैं। हम घर की सफाई करते हैं, कॉकरोच कितनी बुरी तरह तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमारे को बरकत है, हम एक बड़ी उच्च कोटि के अवस्था में हैं। लेकिन मनुष्य जो है जब मनुष्य शरीर में होता है तो उसे मनुष्य शरीर के कदर नहीं होती। अगर किसी को सपने में दिखा दिया जाए कि सपने में वो कोई सांप बन गया, बिच्छू बन गया, केकड़ा बन गया या कोई और जानवर बन गया और वो उस अवस्था को भोग ले तो ट्राइमाम करेगा, उठ करके जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन ये जो अनुभव है, ये जो कल्पना है, ये आम इंसान करता ही नहीं है। दुनिया में तो कई लोगों को पूछो, वो कहते हैं जो मनुष्य है वो तो हमेशा मनुष्य ही बनेगा, जो जानवर है वो हमेशा जानवर ही बनेगा। जो लोग धर्मशास्त्रों के उन गूढ़ रहस्य से नहीं जुड़े हुए हैं, कई लोगों से बात करने से पता लगा उनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि जो मनुष्य है उसने तो हमेशा मनुष्य बनना ही बनना है, जैसे हमारा कोई अधिकार है कि हमने मनुष्य बनना ही बनना। लेकिन जब हम धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि मनुष्य योनि सरदार योनि है और प्रभु की कृपा से हमें मिलती है। और ये मनुष्य योनि जो मिलती है उसमें विवेक प्रधान होता है, तो हम जो अपनी अच्छाई बुराई के बारे में जान सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई अगर मनुष्य जीवन में रहते हुए तुमने मनुष्य जीवन के अंदर जो अलौकिक शक्तियां परमात्मा ने दे रखी हैं प्रभु प्राप्ति की, अगर तुमने वो नहीं करी तो क्या होगा। अगर हमारे जीवन में कोई समर्थ सद्गुरु नहीं है तो हमें 84 में जाना पड़ेगा। जब हम 84 में जाएंगे तो निचली योनियों में हमें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हमें अच्छा लगेगा? कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कोई राजा हो और उसे उठा करके एक मजदूर बना दिया जाए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? तो मनुष्य की योनि जो सदा योनि है, कर्म योनि है, बाकी भोग योनि है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अब कहूँ क्या दुख वो भोगे कहन में आ नहीं सकना। अब इस बात को फिर दोबारा समझते हैं कि देखिए हम अपनी आंखों से देखते हैं किस ढंग से जानवरों को जिनको खाया जाता है, चाहे वो बकरे होते हैं या और जानवर होते हैं या कोई पक्षी होते हैं, बाजारों में जो है लोग मांस बेचते हैं, किस बेदर्दी से उनको मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी खाल निकाली जाती है और उनका मांस लोग खाते हैं। और उसके अलावा और हम देखें तो हमारे घरों में, हमारे खेतों में हजारों तरह के जीव जंतु होते हैं जो पैदा होते हैं और उनका नाश हो जाता है, पैरों के नीचे कुचले जाते हैं या किसी और रूप से वो खंडित हो जाते हैं। परवाने देखते हैं कि समा जलती है, परवाने उसमें जल जाते हैं। मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म से नीचे की योनियों के दुख है, अब मनुष्य को रहने के लिए मकान मिला हुआ है, सर्दी होती है उसके बाद गर्म कपड़े होते हैं, गर्मी होती है उसके बाद कूलर होते हैं, पंखे होते हैं। लेकिन जो जानवर हैं जिनके शरीर पर कोई कपड़े का व्यवस्था नहीं है, भले भगवान ने उनकी चमड़ी मोटी बना रखी है लेकिन फिर भी ठंड तो उनको लगती है। तो अगर हम गौर से इस संसार को देखें और ये देखें कि मनुष्य योनि में और बाकी योनियों में कितना फर्क है, मनुष्य को कितनी सुविधाएं प्राप्त है,
मनुष्य के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो जानवर हैं, कई बिरले जानवर होते होंगे जिनकी परवरिश हो जाती है। जो जंगलों में है वो प्रभु के सहारे हैं, जो प्रभु की तरफ से जो मिल जाता है तो वो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं, कई तो भूख से तड़प कर मर भी जाते हैं। तो कह रहे कहूँ क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि भगवान की बहुत बड़ी है, 84 लाख योनि है। अब कौन सी योनियों में किस तरह के दुख हैं उसका विवरण तो शायद ही किसी के पास हो। लेकिन मोटा मोटा ये अंदाजा है कि भाई अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के बहुत खतरनाक, बहुत भयानक दुख हैं जो कि जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। अब जब जीवात्माएं इस 84 के जाल में फंसी हुई हैं, तब क्या होता है, दया कर संत और सदगुरु बतावे नाम का जपना। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इस संसार में आज की डेट में हम लोग जो डेटा जाते हैं उससे हम जानते हैं कि 8 अरब से भी ज्यादा लोग इस संसार में हैं। अब 8 अरब में से कितने परसेंट हैं कि जो धार्मिक है, उसका अंदाजा लगाना भी कोई मोटा मोटी तो पता नहीं है। लेकिन हमें सोच लेते हैं कि माना कम से कम 20-25% लोग धार्मिक है, प्रॉपर धार्मिक है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि भाई परमार्थ के अपरा विद्या की तरफ तो करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन परमार्थ में परा विद्या की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ देखेंगे तो बड़े कम लोग मिले। अब कह रहे हैं कि संसार में माना 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, तो कितने लोग हैं जो परा विद्या के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दया कर संत और सदगुरु बतावे नाम का जपना। अब संत जो है वो हम पर दया करते हैं और दया करके हमें नाम जपना बताते हैं। अब यहाँ पर वो भेद की बात दोबारा हमें बोलनी पड़ेगी कि संसार में जब इतने अरबों लोग हैं और चंद लोगों को सदगुरु का साथ मिलता है, तो फिर वही बात दोबारा आ गई। जिन आत्माओं को परमात्मा ने अपनी मर्जी से इस संसार में भेजा था और ये कहा था कि तुम संसार में जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तो वही आत्माएं हैं जो किसी समर्थ सदगुरु के साथ जुड़ती हैं। वही आत्माएं हैं जिनको सदगुरु अपने साथ जोड़ता है, जिनको सदगुरु सत्संगों से जोड़ता है। हम देखते हैं दुनिया में कहीं पर सत्संग होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आगे सत्संग में बैठ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जहाँ सत्संग हो रहा है पड़ोस वाले, घर वाले दरवाजा भी नहीं खोलते अपना, सत्संग में आते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। तो सत्संग सुनने का सौभाग्य भी उन्हीं जीवों को होता है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। जिन पर परमात्मा की कृपा नहीं होती है उन्हें तो सत्संग भी नहीं सुहाता। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। तो ये बात जो है ये संसार में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुबारक हैं वो लोग जो अपने धर्म स्थानों में श्रद्धा से जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, वहाँ दान पुण्य करते हैं। उनसे भी ज्यादा मुबारक हैं वो लोग जो धर्म स्थानों में जाकर के उस परमात्मा की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, और परमात्मा की वास्तविकता हमें पराविद्या से मिलती है। मुबारक हैं वो लोग जो किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के नजदीक जाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, क्योंकि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो संसार में हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए आया। एक आत्मज्ञानी महापुरुष के नजदीक जाकर के ही किसी आत्मा को आत्मबल मिल सकता है। नहीं तो संसार में बाकी जितने भी धर्म स्थान हैं, जितने भी हमारे सामाजिक गुरु हैं, जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की दीक्षा या आत्मज्ञान के उस रहस्य को नहीं बता सकते, या यूं कहिए कि हमारी आत्मा को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, हमारी आत्मा को अपनी तवज्जो दे करके और नीचे के चक्रों से ऊपर नहीं ला सकते। तो कह रहे हैं दया कर संत और सदगुरु बतावे नाम का जपना। यह बड़ी बात गहराई से समझने वाली कि परम पिता परमेश्वर ने कुछ जीव आत्माओं को सदगुरु के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर भेजा, और वो आत्माएं जो सदगुरु के रूप में आती हैं वो फिर जीवों पर दया करती हैं, और दया करने के कारण ही सदगुरु जो है जिनको नामदान देता है उनके संचित कर्मों के बोझ को अपने पर ले लेता है। जब तक हमारे संचित कर्मों का बोझ हमारे कन्नों पर से नहीं हटेगा
हम कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि काल का नियम है कि कर्मों के विधान को तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब कर्मों के विधान को चुकाने के लिए इंसान या जीव आत्मा के पास इतनी ताकत नहीं है। करोड़ों जन्म अगर हम और ले लें तो भी हम अपने संचित कर्मों का नाश नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारे प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्मों को भोगते समय हमसे रिएक्शन हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई बिना प्रभु की दया के, बिना परमात्मा की दया के कोई इंसान परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। परमात्मा को हमने देखा नहीं, तो परमात्मा का नुमाइंदा सदगुरु के रूप में जो पृथ्वी पर आया हुआ है, जब उसकी हम पर दया होती है तो वहां पर हम जा करके जो दया कर संत और सदगुरु, अब यहाँ पर दो बातें कही हैं। संत वो हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे को आत्मज्ञान नहीं दे सकते। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। संसार में ऐसे बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं जिनको आत्मज्ञान हो गया, जो त्रिगुणातीत हो गए, जो मोक्ष के अधिकारी हो गए, लेकिन वो दूसरों को उस आत्मज्ञान की शिक्षा को नहीं दे सकते। आत्मज्ञान की शिक्षा वही देगा जो सतगुरु, जिसको अकाल पुरुष की तरफ से परमिशन होगी कि तुम दुनिया में जाओ और मेरा प्रतिनिधित्व करो। जिस मनुष्य शरीर के अंदर में वो अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहा होता है, उसे हम सदगुरु कहते हैं। संत महात्मा जो है हमें प्रवचनों के द्वारा हमारा भाव बनाते हैं, हमें प्रभु के बारे में करते हैं। संत कभी नहीं कहते कि मेरे में ये शक्ति है, वो तो ये कहते हैं कि भाई फलाना सदगुरु है, उसके पास आत्मज्ञान देने की ताकत है, उसके पास जाओ। तो हम ये देखते हैं कि जो महात्मा दूसरे महात्मा, किसी आत्मज्ञानी महात्मा का नाम लेकर के और लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी प्रभु के बड़े प्यारे होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा बहुत किसी को बोलना आ गया, थोड़ा बहुत लोगों ने उसकी इज्जत करनी शुरू हो गई, तो आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है। लोग अपने आप को गुरु समझने लग जाते हैं और उनका कसूर भी नहीं है, लोग उनके पैर छूने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दया वो कर सकता है जिसके पास दौलत है। जिसके पास दौलत है ही नहीं तो दया क्या करेगा। बतावे नाम का जपना। अब बतावे नाम का जपना का मतलब कि उस नाम के, उस आत्मज्ञान की विधि और नामदान की दीक्षा जो है एक सतगुरु ही दे सकता है। बिना सदगुरु के किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि वो नामदान की दीक्षा दे दे। अगर वो दे भी देगा वो नामदान फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है। अब देखिए, अब नामदान हमको मिल गया, अब ये बात आगे जो हो रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो लोगों को चिताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं। एक महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके पास आता है उनसे कहते हैं, अच्छा भाई तुम सच्चा और सुच्चा जीवन जीने की प्रतिज्ञा करो, नशे नहीं करोगे, धर्म के रास्ते पे चलोगे, मैं तुम्हारे संचित कर्मों के बोझ को उठा लेता हूँ, मैं तुम्हें 5 नाम का विमंत्रण देता हूँ, मैं तुम्हारे आज्ञा चक्र पर अपना नूरी स्वरूप लगा देता हूँ। इतनी बड़ी दात देने के बाद जब गुरु हम पर दया करता है और हमें नामदान देता है तो होता क्या, नामदान मिलने के बाद न माने युक्ति या उनकी सूरत और शब्द का कहना। तो देखिए, लाखों लोगों को गुरु नामदान देता है। महाराज जी खुद अपने सत्संगों में कहते हैं कि भाई जितने लोग नामदान लेते हैं कोई बिरला है जो गुरु के कहने के मुताबिक जो है लगातार रोज सिमरन करता है, रोज ध्यान लगाता है, रोज डायरी भरता है, जो अपना कमाई का दसवांश देता है, समय का दसवांश देता है, अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता है, काम क्रोध लोभ अहंकार से हटने की कोशिश करता है। ऐसे बड़े बिरले लोग होते हैं। सारे महापुरुष जो दुनिया में आए उन सबकी एक ही शिकायत होती है कि लोग नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन नामदान लेने के बाद जो है उस नाम को फलीभूत नहीं करते, उस नाम को प्रॉपरली सिमरन नहीं करते, रोज भजन पर बैठने के लिए समय नहीं देते। महाराज जी खुद ही कहते हैं कि नामदान लेने के बाद कुछ विरले लोग होते हैं
कि जो गुरु के कहने के मुताबिक जो है रोज भजन सिमरन करते हैं। जो गुरु पद पे आया है उसने बड़ी कठोर साधना करी। हर महापुरुष ने 10-10, 12-12 साल, जैसे ये पहले सत्संग में इस सार वचन में आया था, स्वामी जी महाराज जी ने नामदान लेने के बाद 14 साल तक रात और दिन भजन सिमरन किया एक कोठरी के अंदर, तब जाकर के वो सचखंड की अवस्था तक पहुंचे और उन्होंने आगे लोगों को चिताना शुरू की। कृपाल सिंह महाराज जी के बारे में आता है, जब उनको नामदान मिला था तो हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने कहा था कि कम से कम 6 घंटे भजन करो, ज़्यादा कर सको तो अच्छी बात है। कृपाल सिंह महाराज जी ने पूरे शिष्य के जीवन में 6 घंटे से भी ज़्यादा रोज भजन सिमरन किया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों को कुछ मिल जाती है दौलत, हम उनकी रीस करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में गुरु का कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इसकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। तो भाई स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो युक्ति, जो साधन, जो नियम, जो मंत्र गुरु ने हमें दिया, जब तक हम उसको बार 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 उसको रिपीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसका सिमरन नहीं करेंगे। देखिए, अगर अपरा विद्या में भी देखो तो लोग कहते हैं उन्होंने 50,000 मंत्र जाप करके मंत्र सिद्धि करी, किसी ने 1 करोड़ जाप करके मंत्र सिद्धि करी। तो भाई जब एक साधारण तरीके से जो मंत्र जाप है उसमें भी करोड़ों बार जाप करना पड़ता है तब मंत्र सिद्ध होता है। तो जो आत्मज्ञान का मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा हमने पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघना है, उस मंत्र के लिए क्या बिना समय दिए हम कर पाएंगे? स्वामी जी महाराज यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ए धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोगों, ए सत्संगियों, अपने जीवन की पड़ताल करो। अपना सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन की पड़ताल करो। देखो तुम कौन से नित्य नेम मानते हो, तुम्हारा उठने का टाइम क्या है, तुम्हारा सोने का टाइम क्या है, तुम्हारा खाने का टाइम क्या है, तुम्हारा भजन का टाइम क्या है, तुम्हारा स्वाध्याय का टाइम क्या है। देखो कि तुम कितना समय बर्बाद करते हो और कितना समय तुम प्रभु प्राप्ति के लिए लगाते हो। अगर इस बात का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हर भाई बहन को थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परमात्मा को पाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे जो प्रयास हैं वो बहुत ही बचकाना है। बड़े कम लोग होते हैं जो सचमुच में प्रयास करते हैं या जिनके प्रयास फलीभूत होते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या प्रयास करके क्या फलीभूत करना है। कह रहे हैं सुरत और शब्द का गहना। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। संत मत को सुरत शब्द योग कहते हैं। मतलब सुरत जो है जब शब्द को गहने का मतलब पकड़ना, सुरत जब शब्द को पकड़ती है तो उसे सुरत शब्द योग कहते हैं, उसे सुरत का गहना कहते हैं। अब सुरत का गहना, जैसे हम कोई बाहर में गहना पहनते हैं तो गहना हमारे अंग पर शोभित हो रहा है तभी तो कोई कहेगा तुमने गहना पहना हुआ। तो जब तक वो शब्द हमारे अंदर में बज नहीं रहा, हर समय प्रकट नहीं है, तो तब तक सुरत शब्द योग कहाँ से हुआ? सुरत ने शब्द को गहना, सुरत ने शब्द को गहना कहाँ बनाया, कहाँ पकड़ा उसने? तो मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर में अनाहत शब्द प्रकट होना चाहिए। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में सदगुरु है, उनके लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम लगातार सिमरन करते हैं, रोज भजन करते हैं, तो कभी ना कभी हमारे जीवन में वो अवस्था आएगी कि हमारे अंदर में जो अनाहत शब्द है वो अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। बिना बजाए निश्चिंत बाजे घंटा शंख नगाड़ा रे, अब बिना भूमि के महल बनी है तामे ज्योति उजारी रे, और अंधा देख दिख सुख पाए बात बतावे सारी रे। तो अंदर में हमारे एक अखंड ज्योति जल रही है, एक अखंड कीर्तन हो रहा है हमारे आज्ञा चक्र पर। लेकिन अगर हम आज्ञा चक्र पर जाएंगे ही नहीं, अगर आज्ञा चक्र पर जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो भाई वो अखंड कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन जब हम उसमें शामिल होंगे ही नहीं तो उसका आनंद हमें कैसे मिलेगा, उसका नशा हमें कैसे मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इतनी अकल सबको है कि भोजन जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक न उसका स्वाद हमें पता लगेगा, न उसकी ताकत हमें मिलेगी। इतनी बात तो अनाड़ी भी जानता है। तो जब भोजन का बिना खाए न स्वाद पता लगता है, न उसकी ताकत पता लगती है,
तो भाई हमारा जो अंदर परमात्मा की शक्ति है, जो शब्द है, जो अनाथ शब्द है, जो दूर की वाणी है, उसे सुने बिना, उसका पान किए बिना, उसका स्वाद लिए बिना हम कैसे जान पाएंगे उसको। तो यहाँ पर ये बात आ गई कि हर उस इंसान को जो परमात्मा के रास्ते पे चलना चाहता है, जो परमात्मा के रास्ते पे चलता है, उसको अपने जीवन की पड़ताल जरूर करनी चाहिए। उसके जीवन में दूसरे कामों के लिए नियम होते हैं, तो उसके जीवन में भजन सिमरन के लिए भी नियम होना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हर इंसान को मैं कहता हूँ हफ्ते में एक दिन ही सही कम से कम अपने धर्म स्थानों में जरूर जाना चाहिए और दिल खोल के डट के सेवा करनी चाहिए और निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, परमात्मा के शरणागत होकर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो हमें मिलना है वो प्रभु की कृपा से मिलना है। हम लोग मन इंद्रियों के गुलाम हैं, हम लोग वासनाओं के गुलाम हैं, हम लोग भ्रमित हैं, हमारी आत्मा जागृत नहीं है। हम मन के कहने पे चलते हैं, बार बार मन हमको भरमा देता है। कोई भी काम करने जाओ, 2 दिन भजन सिमरन करोगे, तीसरे दिन मन कोई ना कोई पंगा डाल देगा। हम कोई नित्यनेम बनाएंगे, मन कोई पंगा डाल देगा। बड़े बिरले भाई बहन होते हैं जिनके नित्यनेम हमेशा पक्के होते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है नित्यनेम पे चलने की कोशिश करते हैं, 4 दिन चलते हैं, 5 दिन चलते हैं, 6 दिन चलते हैं, 7वें 8वें दिन का नित्यनेम खत्म हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई संसार की बाकी चीजों के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नियम बनाना पड़ता है, तो भाई हमें प्रभु प्राप्ति के लिए भी नियम बनाना चाहिए। अब यहाँ पर आकर के ये आ गया करनी का हिसाब किताब। अब स्वामी जी महाराज अगली लाइन में कह रहे हैं कि वे करनी में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। तो आगे क्या कहें कि बिना सदगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। अब स्वामी जी महाराज हम इंसानों को एक शिक्षा दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने दम पर कोई भी इंसान मन इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता। एक मुसलमान फकीर कहता है नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल पीत, कि ये जो मन है ये कभी काबू में नहीं आ सकता जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु को याद करो, सतगुरु का गुणगान करो, सतगुरु को अपने दिल में बसा लो। सतगुरु दिल में कब बैठेगा, बचाएगा जब हम रात और दिन सिमरन करेंगे। क्योंकि सदगुरु जो है वो परमात्मा स्वयं है और सदगुरु में पूरी ताकत है कि वो हमारे मन को एक पल में बस में कर सकता है। महापुरुषों की देखिए, अगर हम अपने महाराज जी को याद करते हैं, हमारी आंखों से आंसू बह जाते हैं। जब आंखों से आंसू बहते हैं 2 मिनट के लिए मन खड़ा हो जाता है। हम महाराज जी का भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, 2 मिनट के लिए मन खड़ा हो जाता है। हम महाराज जी की याद करते हैं कि महाराज जी से हम मिले थे, महाराज जी ने ये कहा था, हमारा मन खड़ा हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक साधन है, अपने सदगुरु से प्रेम करो, अपने सदगुरु की बातें करो, अपने सदगुरु से जो तुम्हारे अच्छे मूवमेंट हैं उनको बार बार याद करो, अपने सदगुरु की याद में खो जाओ। तो जब तुम सदगुरु की याद में खो जाओगे तब तुम अपने मन इंद्रियों से भी प्रयास कर पाओगे। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जिनका भजन सिमरन नहीं बनता, उनको चाहिए कि जब वो भजन सिमरन करने के लिए बैठे तो थोड़ी देर महाराज जी का या जो उनके गुरु का कोई भजन है छोटा सा, पहले उसे गुनगुनाएं, अपने गुरु को याद करें। अपने गुरु को याद करते करते जब हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाए तो आंखें बंद करके भजन सिमरन करना शुरू कर दें, फटाफट हमारा भजन बन जाएगा। क्यों कि गुरु की याद में इतनी ताकत है कि वो हमारी मन इंद्रियों को एकाग्र कर सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पे बिना गुरु की मदद लिए हुए कोई एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो कह रहा है बिना सदगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। अब खान के फिरने में भी 2 अवस्थाएं आती हैं। एक तो यह है कि भाई गुरु के बिना हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते, 84 से मुक्त नहीं हो सकते। अब गुरु हमें मिल गया, 84 से हमने मुक्त होना है। लेकिन दूसरी इसका आंतरिक मतलब ये भी है कि हमारे शरीर में जो चक्र है, आज्ञा चक्र पे हमारा गुरु बैठा हुआ है, उसके नीचे हमारा कंठ चक्र है, हृदय चक्र है,
नाभि चक्र है, इंद्रिय चक्र है, मूल चक्र है। तो हमें नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों में आने का प्रयास करना चाहिए। छूटे नहीं खान का फिरने का यहाँ मतलब ये भी है कि भाई हम नीचे के चक्रों से आगे चक्र पर तभी आ पाएंगे जब गुरु की कृपा होगी, क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र से नीचे ही 84 लाख योनियों का सारा विस्तार है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इस बात को ये स्वामी जी महाराज क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन में एक समर्थ सदगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। समर्थ सदगुरु हमें नामदान दे, हमारे संचित कर्मों का नाश करे, हमें अपना अभिमंत्रित नाम दे जिससे हम पांचों चक्रों को क्रॉस कर सकें, अपने नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर दे, हमें ज्योति और श्रुति से जोड़ दे जिससे हम मनुष्य जन्म से नीचे न जाए, काल के अंत हमारा लेखा फाड़ दे, और उसके बाद हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु ये सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन गुरु से प्रेम करो तो सही, गुरु को अपना बनाने की कोशिश करो तो सही। अगर गुरु तुम्हारा बन गया तो साथ तुम्हारा सारा काम जो है वो संवर जाएगा, लेकिन गुरु से अगर तुम्हारा प्यार नहीं है तो अपनी करनी से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो है इस शब्द में यहाँ पर जो है गुरु की महत्व, गुरु के द्वारा नामदान दिए की महत्व, और गुरु के नामदान दिए को हमें लगातार जो है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं और इससे आगे का कल करेंगे। जय महाराज।